Hello friends, and as promised, Thursday there is a free reading from my side, which I basically try to do it because of Baba's Day, Sai Baba's Day. इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए कार्ड वार्ड शफल करके ऑलरेडी एक वीडियो बना ही रही थी। 17 मिनट्स हो भी गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन देन आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट्स ऑफ कॉल ऑन माई फोन एंड हेंस वो वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया एंड आई एम एक्चुअली रिक्रिएटिंग इट। सो इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी हो चुका है, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम एंड आई एम श्योर अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबके साथ ये रेसोनेट करेगा और आपके लिए जो मैसेज है वो आपको समझ में आएगा कि क्या है और आपको क्या करना है इस समय पे। सो एज आई स्टार्टेड, मैं अभी भी वैसे ही स्टार्ट करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बुद्धा जी की कार्ड पिक करती हूँ, दैट इज़ Lord Buddha's message for all of us, and it speaks, today's card speaks about the body and materialistic association or affiliation towards it. So it says the body, while the world is burning, you seek profit. While you are not seeking a lamp to find your way in the dark, look at your body, how frail it is. See it as a body and look for what makes you. सो ट्रू। अभी हम सब जिस तरह के माहौल में हैं, हमें रियलाइज़ हो गया कि वी आर सो फ्रेजाइल, वी आर सो फ्रेल, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कंट्रोल इवन टू टेक प्रॉपर ऑक्सीजन। हमारे पास अगर कुछ थोड़ी बॉडी में इशू हो जा रही है तो ऑक्सीजन तक नॉर्मली ब्रीथ करते हैं। So this is what the body has. So why don't you just understand the truth of your life and just be away from all those obsession of materialistic and financial thing and spiritually evolve yourself. And I'm very sure, देखिए जैसा ये कार्ड आया है लॉर्ड बुद्धा का, वैसे ही बाकी कार्ड्स का। तो let me start with this आर्कएंजल एंड एंजल्स कार्ड एंड इनकी क्या मैसेजेस हैं और हमें क्या समझना है इस कार्ड वो देखते हैं। सो जैसे कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है अभी कई लोग बहुत अग्रीमेंट में है कई ग्रुप के साथ, कई रिलेटिव्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या कहीं ना कहीं ऑफिस में कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। सो यू पीपल आर फेसिंग सम चैलेंज रिगार्डिंग different views and different perspectives, and it can relate to anybody, your family, your office, or your friends, your colleagues, anybody it can be. So what suggestion and the guidance has come is that you need to choose peace over that, and you also need to see that this stubbornness or attitude आपके अंदर तो नहीं है, because most of the time what we feel is it's not us, it's somebody else, हम नहीं कर रहे, मेरे अंदर तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, so this will not give you any kind of solution. Then you have to go with it. This is what Lord Buddha also said, that why don't you go with it and understand the darkness and understand the meaning and interpret it. So कहीं ना कहीं वो darkness, वो problems, वो issues को थोड़ा आप surface level से ना देखकर थोड़ा deep within जाइए, and I'm very sure you will understand there is a need of change of perspective from your side as well. आपको अपना perspective change करना हो सकता है, आपको अपना point of view उनके shoes में रह के थोड़ा सोचना होगा, and it is going to resolve the problem. तब आप जाके किसी family member के साथ या किसी के साथ आपकी problem resolve होगी. And when it is coming to winning the argument or winning something by hurting anybody, choose peace rather than winning. So this is also a kind of guidance. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि नहीं मैं गलत नहीं, मुझे ये प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है, उसके कारण चाहे वो कितना भी नेस्टी हो जाए वो नहीं करना है। चूज पीस बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बिहेव इन सच वे, राइट? बी काम, काइंड एंड compassionate for the people as well. Now from this we'll shift to the healing cards, because आर्कएंजल एंजल के मैसेजेस के बाद हम देखते हैं कि हीलिंग के पॉइंट से हमारे पास क्या मैसेजेस आए। एंड एज यू कैन सी जो मैसेजेस हमारे पास आए हैं, एक है कि हम सब स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते में हैं, एवरीबडी। किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का लेट हो रहा है, किसी का थोड़ा सा हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो फेज़ हम आपके आसपास आप देख रहे हैं और आप घबरा रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्लीज़ डोंट वरी, ये सब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। इवन द डिसएग्रीमेंट्स एंड इवन द इश्यूज विद पीपल और इवन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग राइट नाउ, फिजिकल,
मेंटल, ये सारे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जा रहा है. ओनली व्हेन यू आर रेडी टू लर्न द लेसन एंड यू वांट टू वर्क ऑन इट, you should work on the darkness, right? You should work on the sides which you don't want to touch. If it has come on the surface, please face it, experience it, learn the lesson and then move forward. सो स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका है एंड आप में से कई लोगों को सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी गाइडेंस आ रहा है. सो जब आप अपने बॉडी को, अपने मेंटल स्टेट को या अपने थॉट प्रोसेस को आप एक्सेप्ट करके कोई काम करते हो तो आप परेशान नहीं होते हो. जब आप उससे लड़ते हो जो कि नेचुरल है और जो कंट्रोल में नहीं है तो आप परेशान होते हो. सो यू डोंट हैव टू बॉडी शेम योरसेल्फ कि मैं आप जैसे हो अभी राइट नाउ, उसमें पहले एक्सेप्ट करो, देन यू कम टू द सोल्यूशन, देन यू work on it. So self-awareness and self-acceptance is very very much required right now at your end. अगर आपका कहीं से disagreement है तो आपकी thought process different, तो आप उसको accept कीजिए, सामने वाले के point of view से सोचिए, फिर आप problem को resolve करने का कोशिश कीजिए. So self-acceptance is a must right now. And finally it is also asking you to do some research and study, maybe to get some extra certificate, degree, or maybe what you want to do. आपके दिमाग में कुछ है कि उसके ऊपर थोड़ा explore कीजिए, because अभी राइट टाइम है कि जब आप स्टडी करके उस चीज़ के बारे में पढ़ के आपको साइंस आ गई होगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा आप स्टडी करें. सो ये आपके हीलिंग के कार्ड्स. जब हम स्टडी तक आए गए हैं तो क्यों ना हम ये देखें कि हमारे लाइफ पर्पस और स्टडी में कोई कनेक्शन है. सो लेट्स सी दीज 3 ब्यूटीफुल कार्ड्स जो आए हैं. वो ये एक बोल रहा है आपके ये आपका कुछ एक हार्ट डिज़ायर है. आप भले ही बहुत काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं, आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप और कुछ कर सकते थे, आप और ज़्यादा कुछ करना है आपको, और आपको हार्ट में पता है कि आपको क्या करना है, बट समहाउ आपको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है. क्योंकि एक तो तब अपनी निगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, ज़बरदस्ती की लड़ाई, डिसएग्रीमेंट से बाहर आइए. एंड सेकेंडली ये है कि देन यू हैव टू स्टडी एंड रिसर्च ऑल्सो. सो वंस यू डू द स्टडी एंड रिसर्च यू विल कम टू नो दैट वो लाइन में शायद आपके लिए बेटर है, बेटर दैन द जॉब विच यू वर डूइंग, बट यू नीड टू टेक सम केयरफुल स्टेप्स. यू शुड नॉट जस्ट जंप इनटू इट, जस्ट डू अ केयरफुल स्टडी एंड रिसर्च अबाउट इट. सो आपका हार्ट डिज़ायर जो है वो एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड भी करे, शायद आपको साइंस मिल रहे होंगे, आपको सिंक मिल रहा होगा. आप प्लीज़ नोट डाउन करें अपने ड्रीम्स को, अपने साइंस को, एंड देन ट्राई टू कनेक्ट ही किसका कोई कनेक्शन तो नहीं है. Also, some of the people just working hard is not helping you. Some of you are worried about financial, some of you are worried about the work pressure which you have, and by heart you actually want to take a break and be with your family. Please do that. This is what the guidance has come, because your life purpose, when it is calling you to spend time with your family, your life purpose is that. So please do take a break, rejuvenate yourself, spend some time with children, family members, उनका हालचाल पूछिए, वीडियो कॉल्स कीजिए, चेक करिए. क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने आप को हमेशा एक गिल्ट में रखेंगे. तो बेटर ये है कि आप ऐसा कुछ कर लें जो कि आपका मन कर रहा है, और आपका शायद अभी ब्रेक लेने का टाइम भी आ गया. आपने बहुत वर्क पे प्रेशर किया है. सो योर लाइफ पर्पस इज दिस, दैट इज व्हाई यू आर क्रेविंग फॉर दैट फैमिली टाइम. सो प्लीज डू दैट. दिस इज ऑल्सो अ गाइडेंस. एंड the most important guidance has come that if you follow your heart, you are definitely going to experience the blessings of the angels, God and abundance आपका है. चाहे वो आप करियर को चेंज करने के लिए, चाहे आप फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं टाइम, चाहे आप ब्रेक ले रहे हैं, चाहे आप रेजुविनेट होना चाहते हैं अभी थोड़ा, ये सबसे आपको जो दिमाग में जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, that is going to help you and that is going to bring and attract lots of abundance, because आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी जो अभी नहीं दिख रही है. एंड ऑल्सो लेट्स सी, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ हमें क्या सिखाता है. तो अब हम ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स ले रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड्स में लेट्स सी अगेन इट इज़ relevant to all the cards which has come, which says about the hobby and the windfall. So once you take a break and you do something which your heart is asking you to do it, and आप अगर वो करते हैं तो definitely आपको जो नए आइडियाज़ आएंगे या जो नया एनर्जी होगा उससे आपको बेनिफिट मिलेगा. आपको कुछ हो सकता है अचानक से जो आपने ये ब्रेक लिया उसमें जो आइडिया आया, आपने जो नया काम स्टार्ट किया वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, एंड विंडफॉल आपको दिखेगा. सो दिस इज सो मेनी सिंग हैज़ गॉट, वी हैव गॉट थ्रू ऑल दीज कार्ड्स, इफ यू कैन सी. तो ये सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट घुमा के वही बात कह रहे हैं कि यू नीड टू लिसन टू योर ट्रूएस्ट हार्ट डिज़ायर. सो डोंट जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट. एंड आई एम श्योर लास्ट में मुझे जो कार्ड दिख रहा है जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करने का ही आ रहा है, बिकॉज लास्ट रीडिंग में भी आया था. जस्ट सो ये है
ये जो है पिंक कलर विच इज़ बेसिकली अ हीलिंग कलर एंड इट इज़ ऑल्सो कलर ऑफ कंपैशनेट एंड काइंडनेस। तो ये आपको ऐसे भी रखने को बोला जा रहा है कि आप थोड़ा हील कीजिए अपने आप को और आप काइंडनेस थोड़ा सा रखें, क्योंकि अगर ऑब्वियसली आप इन सब चीज़ों से ब्रेक लेके थोड़ा सा अपने आप के लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और थोड़ा रेजुविनेट करेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही डेवलप होगा ये चीज़। सो आप अपने कार्मिक लाइफ पाथ के अकॉर्डिंग ही आपको जो चैलेंजेस मिल रहा है तो परेशान ना हो, उनसे बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। और वंस आप वो करेंगे तो हील भी होते रहेंगे, चाहे मेंटली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे फिजिकली। एंड ऑल्सो आपको थोड़ा सा डेवलप भी करना है काइंडनेस, सो दैट आप बिना मतलब की कोई बात ना बोले जिससे बाद में आपको गिल्ट हो। ऑल्सो देयर इज़ अ कार्ड, फर्स्ट ये मैं रीड करती हूँ, जिसमें ये आ रहा है कि कई लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनके अंदर थॉट प्रोसेस की प्रोक्रेस्टिनेशन है, उनके अंदर लेजीनेस है, बिकॉज वो कंफर्ट जो है घर का, वो कंफर्ट जो है सेम काम का वो, और कंफर्ट जो थॉट्स का उन्होंने क्रिएट कर रखा है वो रोक रहा है। सो व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन दिस इज, आपको उस कंफर्ट से बाहर आना है। सो इफ़ यू कैन सी द किंग के पास सारा कंफर्ट है, उसको उसके बाहर जाने का मन नहीं करता है। दिस इज व्हाट इज ऑल्सो हैपनिंग विथ you, almost of you. So you need to take that first step, push yourself beyond the horizon, and also need to have a vision and motivation of every day to do a small task towards the new goal, new heart desire. And when you do that, angels are supporting you, God is supporting you, but don't do it without studying and researching. That is what all the cards were saying. And the last card is that, see, if you can see, it is saying that definitely you're facing certain problems and definitely you're going to face certain problems when you will start something new, but then don't complain and quit, because everything has a solution. So you need to shift your mind from problem creation to finding the solution. So आप अगर वो करते हैं तो आपको डेफिनेटली इस पर आपका लाइफ पर्पस का ट्रू कॉल मिलेगा, और आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपके कार्मिक पाथ को एलिवेट ही कर रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को एलिवेट कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। आपको उसे घबराना नहीं, आपको सोल्यूशन निकालना है और आपको एक अच्छी एनर्जी और रेजुविनेशन के साथ ये काम करना है। सो दिस इज़ वॉट आई कैन सी इन टूडेज कार्ड, एंड आई फील दैट लॉट्स ऑफ यू मस्ट बी इन अ सिचुएशन where you want new life purpose, or you're looking for some new work, or you are pressed off by the hard work that you're putting in, you're not getting the result, or there are certain disagreements which is happening around you, which you need to work on, which you need to see the perspective from other people's view as well. And then definitely all these angel guidance and all these God's support is with you. I hope these cards help you, and I'll continue reading this every Thursday as Sai Baba's for Sai Baba, because I really wanted to contribute something on his name. So this is what I'll be doing every Thursday. You can check my video on YouTube as well. So thank you so much for watching, and I hope it helps you.